हाँ जी, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लाइव लेक्चर जो हमने लिया था उनमें एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ गया था, ठीक है। अब आज हम सबसे पहले क्या करने वाले, इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन को देखने से पहले आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू मैंने आपको बताया, जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्वेश्चन आए फटाफट से या तो वैल्यूज याद कर लो, सिंपल है, वैल्यू याद कर सकते हो, या फिर फटाफट से जब भी एग्जाम हो रफ पेपर पे फटाफट से क्या बना लो, इनकी टेबल बना लो। देखो अगर मैं 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे टेबल बनाता हूं साइन और कोस की, तो यहां पे कितना आता था, 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 4/4 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल, हाँ कि ना। ये साइन के केस में होता था। इट मीन्स साइन की जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कोस की आती थी, क्या कर देते थे, उल्टा कर देते थे, हाँ कि ना, यही करते थे। अब ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, अगर ये पता है आपको तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहले हम ये वाला कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, cos x बराबर cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, हाँ कि ना, तो देखो 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, ये लिख दिया √3/2, प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 और sin 30 की कितनी वैल्यू, 1/2, हाँ कि ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, √3/4 प्लस √3/4, हाँ कि ना, कितना बनेगा, √3/2। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सॉरी आपस में दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, √3/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, cos x की, हाँ कि ना। इट मींस cos x बराबर, अब देखो cos के रेस्पेक्ट में cos किस एंगल पे √3/2 वैल्यू देता है, तो देखेंगे जब हम कि cos 30 कितनी देता है, √3/2। इट मींस इस √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 30, हाँ कि ना। तो देखो हमारा बन गया cos x बराबर cos 30। इट मींस x की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो आंसर हो गया x बराबर 30 डिग्री। बोलो किसी को कोई समस्या, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट वाला एक और डिस्कस कर लेते हैं, होमवर्क वाला थर्ड क्वेश्चन या इसका थर्ड पार्ट। क्या बोल रहा है इस थर्ड पार्ट में, वही सेम, sin 2x बराबर sin 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, हाँ कि ना। cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, ठीक है। आगे सोल्व करते चले, कितना आ गया, 3/4 माइनस 1/4। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/4 और ये किसकी वैल्यू चल रही है, sin 2x। तो sin 2x की वैल्यू 2/4, इट मींस 1/2, हाँ कि ना। तो देखो sin किस एंगल के रेस्पेक्ट में 1/2 वैल्यू देता है, 30 के रेस्पेक्ट में। इट मींस sin 2x की वैल्यू कितनी आ गई, sin 30, क्योंकि sin 30 ही 1/2 होता है, ठीक है। इट मींस जो sin के अंदर का एंगल है उसको कितना होना पड़ेगा, 30। इट मींस 2x बराबर कितना, 30 डिग्री, तो x बराबर कितना, 15 डिग्री। और हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर द फॉलोइंग, हाँ कि ना। बोलो किसी को कोई समस्या। अब इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाला, ठीक है, कि जब एक्यूट एंगल हो तो क्या करते हैं, एक बार देखो। अभी तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है 10th क्लास वाला, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज की आपको लिंक अवेलेबल है। एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ये सिंपल से दबा के शेयर करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि जब भी एक सर्कल पूरा हो जाएगा तो उसमें जो बनेगा एंगल वो कितना होगा 360 डिग्री। मतलब ये क्वाड्रेंट है तो ये इस दोनों क्वाड्रेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का 90, इन दोनों के बीच का 90, इन दोनों के बीच का 90। और पूछे इस और इस क्वाड्रेंट के बीच का एंगल कितना है तो कितना है 180। तो हर क्वाड्रेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, टोटल हो गया 360, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। सिंपल सी बात है। अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अब ये बात भी हमें पता है कि ये 0 डिग्री, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 डिग्री, और अगर एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा तो यहां पे 450 डिग्री हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चलेगा। हाँ कि ना, ये सबको पता चल रहा है। अब देखो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है हम देखेंगे अभी एक एक करके। ए का मतलब है ऑल कैसे पॉजिटिव, एस का मतलब क्या है साइन और कोसेक कैसे पॉजिटिव, रिमेनिंग कैसे नेगेटिव। अभी सब बता दूंगा मैं आपको, एक बार देखते चलिए। टी का मतलब क्या है टेन और कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग कैसे नेगेटिव। सी का मतलब है कोस और सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। ध्यान से समझते चलना, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। अगर मैं बोलूं कि साइन 45 डिग्री, तो देखो 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 45 के रेस्पेक्ट में चाहे मैं साइन निकालूं, चाहे कोस निकालूं, चाहे टेन निकालूं, चाहे कोट निकालूं, मतलब कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालूं वो हमेशा कैसी वैल्यू देगा पॉजिटिव। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल के लिए हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव या धनात्मक, मतलब यहां पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती। हाँ कि ना। उसके बाद आगे बढ़े, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन और कोसेक तो कैसी वैल्यू देते हैं पॉजिटिव, लेकिन रिमेनिंग कैसी देते हैं नेगेटिव। अब वो वैल्यू कितनी होती है वो बाद का मसला है कि कैसे उसे हम निकालेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन बस आपको ये देखना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर आपसे पूछे कोई साइन 95 डिग्री बताओ, कोस 95 डिग्री कितना होगा, कोट 104 डिग्री क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। अब देखो 95 डिग्री इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा क्या होता था कोसेक, ये दोनों तो कैसे होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होते हैं नेगेटिव। तो साइन 95 इट मीन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, कोस 95 कैसा हो जाएगा नेगेटिव, कोट 104 भी कहां है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सब कैसे नेगेटिव, तो ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। बोलो किसी को कोई समस्या? नो समस्या। अब याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको सब बता दूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो 10, टी से 10, 10 का उल्टा क्या कोट, तो 10 और कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या नेगेटिव। मतलब 180 से 270 के बीच का यदि कोई एंगल दिया और उसके रेस्पेक्ट में आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है तो 10 और कोट में तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब में नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलर वे में फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कोस और सेक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सब कैसी देते हैं नेगेटिव। तो याद करने का क्या तरीका है इसको देखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब एस, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा क्या कोसेक, तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ऑल स्टूडेंट टेक। थर्ड क्वाड्रेंट में आया टेक लेना, टी फॉर 10,
टेन का उल्टा कोट, तो टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी में आता है सी, सी से कोस, कोस का उल्टा सेक, तो कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब कैसे नेगेटिव। तो ये तो हो गई हमारी बात कौन से क्वाड्रेंट सिस्टम की, ठीक है। अब ये याद रह जाएगा। अब मैंने इसलिए आपको बोला था कि जब भी हम पढ़ेंगे क्या, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो जब मैं बताता हूं तो उसमें इजी रहता है समझाने में और समझने में। चलिए फटाफट से ये एक्सरसाइज कर लें। मैं आपको एक दो चीज देता हूं, आप बस ये बताइएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए, साइन 268 डिग्री, कोसेक 37 डिग्री, कोट 109 डिग्री, कोस 320 डिग्री, सेक हो गया 185 डिग्री, ठीक है, कुछ भी ले लिया। तो साइन 268 डिग्री, अब देखो 268 डिग्री हमने देखा था 0, 90, 180, 270, ये क्या है 268। इट मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं क्या, ASTC, इसमें इट मींस टेन और कोट के अलावा सब कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो ये वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव। वो कितनी आएगी वो बाद का विषय है। कोसेक 37 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव। 109 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया हमारा नेगेटिव। आगे बढ़े 320 डिग्री, 320 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कोस और सेक के अलावा कैसे सब नेगेटिव, तो ये तो कोस है, इट मींस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सेक 185 किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, टेन और कोट के अलावा सब नेगेटिव, तो ये भी कितना आ जाएगा, नेगेटिव। कितना आएगा अलग विषय, लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं मैग्नीट्यूड कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बोलो किसी को कोई समस्या, नो समस्या, बढ़े आगे। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक्यूट एंगल वाला, एक्यूट एंगल कॉन्सेप्ट, एक्यूट एंगल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ मेरे को एक्यूट एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा, जो भी एंगल होगा, उसे हम बोल देंगे एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखना, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं ये मुझे आपको बताना, उसके बाद क्वेश्चन है, और हमारे सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्लास 10th के हिसाब से, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक, और यहां पे आ जाएगा हमारा कोसेक, ठीक है। ध्यान दो, जब भी, पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कैसे क्या क्या चेंज होगा। कोई साइन है तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस साइन, कोस चेंज होगा साइन में, इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस वाइज याद कराया था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन कन्वर्ट होगा कोस में, कोस कन्वर्ट होगा साइन में, टेन कन्वर्ट होगा कोट में, सिमिलर वे में कोट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, सेक कन्वर्ट होगा किस में, कोसेक में, और कोसेक भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेक में। कैसे कन्वर्ट होते हैं ये अब हमें समझने की बारी है। देखना, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, सबसे पहले तो कन्वर्ट कब होता है ये भी हम देख लें। तो जब भी यहां पे 90 प्लस माइनस थीटा या ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा होगा, यहां पे थीटा क्या है हमारा, एक्यूट एंगल। सोचो यार,
अगर एक्यूट एंगल नहीं होता इट मींस 90 से बड़ा होता, 90 से बड़ा होता तो ये 90 से बड़ा मान लो 92 है, तो इसमें क्या लिख सकता था 180 प्लस माइनस 2 लिख देता ना, इसलिए यहां थीटा क्या होना पड़ेगा एक्यूट एंगल। ठीक है, अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव लग रहा है लेकिन एक बार समझते चलो पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ बता दिया आपको, इसलिए थोड़ा आप कोमा में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए यही रहिए। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। तो कब कन्वर्ट होते हैं यहां पे, जब ओड मल्टीपल ऑफ 90 हो। अगर मैं यहां पे लिख देता 270 तब भी ये कन्वर्ट होते हैं आपस में ऐसे। ठीक है, तो ये कब कन्वर्ट होते हैं, इनकी कंडीशन क्या है, जब n टाइम्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा होता है और n क्या है यहां पे 1,3,5 डैश डैश डैश। समझ में आई बात कि n हमेशा क्या होगा ओड मल्टीपल, विषम संख्या। तो या तो 90 प्लस माइनस थीटा हो, या अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 270, तो 270 प्लस माइनस थीटा हो। कुल मिला के ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन कन्वर्ट होता है कोस में। सिमिलर वे में कोस भी कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक टेन सेक में। ठीक है, ये आपस में रिवर्सिबल है। अब देखते चलो, साइन 90 प्लस माइनस थीटा इट मींस पक्की बात है कि ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्यूट एंगल होता है वो उसके आगे आ जाता है। सिंपल, बस खत्म हमारा। साइन 90 प्लस माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं कोस थीटा। सिमिलर वे में यहां पे क्या आ जाएगा साइन थीटा। टेन 90 प्लस माइनस थीटा तो आ जाएगा कोट थीटा। कोट 90 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस थीटा तो टेन थीटा। सेक 90 प्लस माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, और यहां पे आ जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इनमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव भी लगाना होगा, वो अब हम समझते हुए चलते हैं। ध्यान समझना, 90 प्लस माइनस थीटा, अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात करता हूं, ज्यादा बेटर है कि इन्हें हम अलग अलग लेके चले, कि माइनस का एक बार मैं आपको अलग बता दूं, प्लस का एक बार अलग बता दूं। तो एक बार हम प्लस प्लस वाला देख लेते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ कि ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव का। सोचो, ASTC, हाँ कि ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो देखो 90 प्लस थीटा में साइन कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव की तरह। हाँ कि ना, इट मींस ये कैसा आ जाएगा पॉजिटिव कोस थीटा। बोलो किसी को कोई समस्या, नो समस्या, आगे बढ़ते हैं। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव की तरह, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। सिंपल। 10 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, वही सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करता है 10 नेगेटिव की तरह बिहेव, तो नेगेटिव। कोट भी कैसे करता है नेगेटिव की तरह बिहेव, नेगेटिव। सेक कैसे करता है नेगेटिव की तरह बिहेव, नेगेटिव। कोसेक कैसे करता है बिहेव, पॉजिटिव की तरह। ऑल स्टूडेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। बोलो किसी को कोई समस्या, नो समस्या। चलिए आगे बढ़े। ये लिख लीजिएगा आप कि साइन कन्वर्ट होगा कोस में, कोस कन्वर्ट होगा साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक भी सेक में। कब, जब n 90 प्लस माइनस थीटा होता है, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा हो। n की वैल्यू क्या 1,3,5 ओड नंबर। चलिए ये कुछ एग्जांपल देखे हमने, अब एक दो चीजें और देख लेते हैं। 180 पे देख लेते हैं, 270 पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता है यहां पे साइन 180 प्लस थीटा। सोचो क्या ये ओड मल्टीपल ऑफ 90 है, क्या नहीं है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। हाँ कि ना। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ कि ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव की तरह, क्योंकि टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पे आ जाता नेगेटिव। बोलो किसी को कोई समस्या, नो समस्या। चलिए 10 90 माइनस थीटा, अब आप मुझे करके बताइएगा फटाफट। सेक 270 माइनस थीटा कोट 270 प्लस थीटा। ठीक है, एक बार इनको कर लेते हैं। 90 माइनस थीटा मतलब ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, इट मींस कन्वर्ट होगा। 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। हाँ कि ना, ये कोट
थीटा आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब कोट थीटा तो आ जाएगा और 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे करते हैं? पॉजिटिव की तरह बिहेव, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। बोलो किसी को कोई समस्या? सेक 270 माइनस थीटा, 90 का और मल्टीपल है 270, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा 270। इट मींस कन्वर्ट होगा। सेक किस में कन्वर्ट होगा? साइन कोस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में। तो यहां आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? देखो 0, 90, 180, 270, 270 माइनस, तो दोबारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए ना हम, क्योंकि हमेशा हम ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, देखो तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा बिहेव करता है? नेगेटिव की तरह, क्योंकि टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं तो यहां नेगेटिव लग जाएगा। कोट 270 प्लस थीटा, 270 है तो कन्वर्ट होगा, 90 का ओड मल्टीपल होना चाहिए। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, तो यहां आ जाएगा टेन थीटा। लेकिन कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट कैसा बिहेव करता है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव। बोलो किसी को कोई समस्या? अब इस टाइप की चीजें मैं बहुत सारी बना सकता हूं। ठीक है, ये माइनस में भी बना दूंगा हर के साथ, प्लस में भी बना दूंगा, 90 भी आ सकता है, 270 भी आ सकता है, 180, 360 आएगा तो कोई चेंजेस नहीं होता। जो कन्वर्जन होता है नेगेटिव पॉजिटिव तो बिल्कुल होगा। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव हम लगा रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में लगाते हैं? इसके रेस्पेक्ट में, कि 90 माइनस थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें 10 का बिहेव कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट का बिहेव कैसा है? नेगेटिव, तो यहां पे मैंने लगा दिया नेगेटिव। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको समझ आने लगेगी चीजें। चलिए ये आपने कर लिया। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बताता हूं इसके। चलिए मान लीजिए मेरे से कोई पूछे वैल्यू कि साइन 135 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। किसकी वैल्यू पूछे? साइन 135। अब बच्चों ध्यान से समझना, जो मैंने वैल्यूज देखी अभी वो मुझे केवल और केवल किसकी पता है? अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बोलो इसकी तो पता है। तो इस साइन 135 को मैं ऐसे कुछ कन्वर्ट करूं कि मैं इन एंगल का वहां यूज कर पाऊं। तो देखो इस साइन एक मिनट पानी पी लूं। इस साइन 135 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखना, ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 45। बोलो किसी को कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 प्लस जब मैं 45 लिखता हूं तो हमें कन्वर्जन अब याद आ गया कि जब भी 90 प्लस माइनस थीटा हो या ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? कोस में। और कोस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। हाँ कि ना? तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, और थीटा क्या है? 45, तो कोस 45। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या लगाएंगे? माइनस या प्लस, किसके हिसाब से? साइन के हिसाब से। 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का बिहेव कैसा होता है? पॉजिटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव कोस 45। बोलो किसी को कोई समस्या? और हम जानते हैं कोस 45 की वैल्यू कितनी? 1 डिवाइडेड बाय √2। तो हमारा आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय √2। तो जो साइन 135 की वैल्यू निकलवाई थी वो आ गई 1 बाय √2। हाँ कि ना? चलिए ये तो हो गया एक तरीका। और कुछ भी हो सकता है कि इसका तरीका? बिल्कुल हो सकता है। एक बच्चा बोला कि सर आपने 90 प्लस 45 तो लिख दिया, मैं करूंगा 180 माइनस 45। करो भाई। वो बच्चा क्या बोला कि सर मैं तो इसे 180 माइनस 45 से करूंगा। तो देखो जब 180 माइनस 45 करते हैं तो भी 135 आता है। इट मींस जो किया है वो सही है अभी तक। हाँ कि ना? चलिए अब हमने क्या देखा था कि जब भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो वहां कन्वर्जन होगा, और जहां इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो वहां कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहां क्या आ गया? 180। इट मींस ये
एज इट इज साइन ही रहेगा और 45 डिग्री आ जाएगा, हाँ कि ना? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का बिहेव कैसा? पॉजिटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी? 1/√2। तो देखो ये और दोनों वैल्यू मैच करी क्या नहीं करी? करी। इट मींस दोनों तरीके सही है। तो मैं आपको जब से दोनों तरीके तो बता रहा हूं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1, ये हो गया मेथड नंबर 2। बोलो किसी को कोई समस्या? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए हूं प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले, बट एक बार आप इनको अप्लाई करना सीख जाइए, ठीक है? फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लीजिए। जैसे आपसे पूछे कोई कोट 150 की वैल्यू बताइए, कोट 150 की वैल्यू बताइए। तो दो तरीके दोबारा, कैसे? एक तो किया कोट 90 + 60 लिख सकता हूं इसको, हाँ कि ना? कोट 90 आते ही या कोट में ओड मल्टीपल ऑफ 90 ± थीटा आते ही क्या बन जाएगा ये? बोलो एक बार। ये हो जाएगा साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट वापस टेन में। तो इसे मैं लिख सकता हूं tan थीटा, इट मींस tan 60। बोलो किसी को कोई समस्या? नो समस्या। अब 90 + 60 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट का बिहेवियर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, -tan 60। और tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी? √3। तो आंसर आ गया -√3। कोट 150 की वैल्यू कितनी आ गई? -√3। ठीक है। एक और तरीका क्या? कोट 180 - 30 कर दो। अब हमें पता है कि जब भी इवन मल्टीपल ऑफ 90, अरे यार ये 180 क्या है? 90 × 2 ही तो है, 2 × 90 ही तो है, तो इवन मल्टीपल हो गया ना 90 का। तो मैं ये बोल रहा हूं कुल मिला के आप ये याद रख लो 90 270 ऐसे पे कन्वर्ट होता है, 180 360 पे कन्वर्ट नहीं होता। या सिंपल ओड मल्टीपल ऑफ 90 पे कन्वर्ट होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एज इट इज कोट का कोट ही रहेगा। कितना आ जाएगा? कोट 30, हाँ कि ना? अब देखो 180 - 30 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट का बिहेवियर कैसा? नेगेटिव। तो यहां पे लगा दिया नेगेटिव। देखना कोट 30 कितना होता है? √3 होता है, चेक कर लीजिएगा। तो आंसर आ जाएगा -√3। बोलो किसी को कोई समस्या? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 सिंपल आया एकदम, ठीक है? एकदम तरीके आपको समझ आ गए। चलिए और क्वेश्चन कर ली जाए थोड़े, ठीक है? चलिए मेरे से कोई पूछा वैल्यू sec 225 की वैल्यू बताओ। sec 225 की वैल्यू मुझसे कोई ने पूछी। तो देखो करने का क्या तरीका। अब ये 225 है, वो 180 के आसपास है या 90 के आसपास है? 180 के आसपास ही तो है। तो मैं इसे सिंपल क्या लिखूंगा? sec 180 + 45 डिग्री। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ये क्या बन गया? ये 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो sec 2 × 90 + 45 डिग्री। बोलो तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 ± थीटा होता है, तो कन्वर्जन नहीं होता है। तो ये आ जाएगा एज इट इज sec 45 डिग्री। बोलो किसी को कोई समस्या नहीं है। और जब sec 45 आ गया, अब हमें देखना है कि 180 + 45 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में sec का बिहेवियर कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, हाँ कि ना? अब sec 45 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो sec किसका उल्टा होता था? sec θ = 1/cos θ। इट मींस जो cos 45 की वैल्यू होगी उसका रिवर्स sec 45 होगा, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे? माइनस। तो ध्यान रखना cos 45 होता है 1/√2। तो यहां आ जाएगा -√2। ये हो गया आपका आंसर। sec 225 की वैल्यू कितनी आ गई? -√2। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बढ़े आगे। चलिए तो ये था हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले आप
एक छोटा सा मतलब आधे मिनट का एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता दूं। इवन वो क्लास 10th में आपके काम नहीं आ रहा है, फिर भी आप समझ लीजिए क्योंकि आधे मिनट का है, ठीक है। बस ये लिखना है आपको, कैसे होता है वो 11th में पढ़ेंगे। आप साइड में लिख लीजिएगा कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन है इवन एंड ओड फंक्शन, सम एंड विषम फलन। जब आप 11th क्लास में अगर मैथ्स लेते तो आपके जब सर पढ़ाएंगे सम और विषम फलन क्या होते हैं तब बता देंगे। सम फलन इवन फंक्शन क्या होता है मैं तो बता सकता हूं, आप अगर मैं 11th में जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां देख लीजिएगा कि जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम इवन फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है तो उसे ओड फंक्शन बोलते हैं। अभी आपकी इतनी नीड नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं समझता। तो साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स या थीटा ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो आप, एंगल है कुल मिला के, ठीक है। टेन ऑफ माइनस थीटा, कोट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के कोस और सेक कैसे होते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है। तो कोस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कैसा होता है, कोस ऑफ थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा। बाकी सब कैसे होते हैं, ओड फंक्शन, मतलब माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोट थीटा, माइनस का टेन थीटा और माइनस का साइन थीटा। देखो इसका मतलब क्या है, यदि कोई आपसे पूछे कि साइन माइनस 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन के अंदर एंगल कैसा हो गया, नेगेटिव। हम जानते हैं कि साइन के अंदर नेगेटिव एंगल होगा तो माइनस बाहर आ जाता है, इट मींस ये कैसा हो जाएगा, माइनस साइन 45 माइनस 1/√2, हाँ कि ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लें। हमसे बोला कोई कि कोस ऑफ माइनस 60 बताओ। हम जानते हैं कि कोस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, मतलब कोस और सेक के अंदर अगर नेगेटिव एंगल डालता हूं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, कोस 60 और कितनी वैल्यू 1/2। तो कोस 60 या कोस ऑफ माइनस 60 दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो बस ये चीज आपको याद रखनी थी अलग से कि साइन, आप बस आपको क्या याद रखना है कि कोस और सेक के अंदर, कोस और सेक के डोमेन में यदि एंगल हम नेगेटिव डाले तो वो पॉजिटिव कर देता है, सिंपल सा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट वाइज जो चैप्टर था वो इतना ही था। अब हमें 2-3 लेक्चर में इसके क्वेश्चन देखने हैं। आर.डी. शर्मा, पीके गर्ग आपकी एनसीईआरटी। यदि आपके कोई डाउट होते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अपने डिस्कशन आप पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।